हेलो गाइस। तो आज आप लोग आए हैं हमारे चैनल पे जिसका नाम है माई आईटी बॉस और हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं नेटवर्किंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी जान लिया था कि IPv4 क्या होता है और आज हम लोग क्लासफुल आईपी एड्रेस समझने वाले हैं कि क्लासफुल आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं। सो क्लासफुल आईपी एड्रेस जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आईना ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने क्या करा कि आईपीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मेनी क्लासेस मतलब 5 क्लासेस में, दैट इज क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। सो बेसिकली ये क्लासफुल जब एड्रेसेस हमारे पास आए तो हम लोग पहले बात करते हैं क्लास ए से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्लास ए। क्लासफुल एड्रेस में क्लास ए की बात करेंगे जहां पे हम लोग ऑलरेडी इतना जानते हैं कि एक एग्जांपल सपोज दैट मैं ले लेता हूं 10.9.6.3। दिस इज एन IPv4 एड्रेस, ठीक है, जिसमें डॉट एनोटेशन से सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, डिफरेंशिएट करे जाते हैं और हर एक नंबर यहाँ पे क्या कहलाता है, ईच नंबर हियर इज नोन एज ऑक्टेट, ठीक है। अब क्लास ए की जब हम लोग बात करेंगे तो क्लास ए में आईना ने डिफाइन करा है कि जो ये नंबर्स है दीज आर इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर, ठीक है। इसको हम लोगों को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी फॉर्म में। मींस अगर मैं सबसे पहला आईपी एड्रेस ले लेता हूं, जनरली वो आईपी एड्रेस नहीं कहलाता है, बट आईपी एड्रेस का सबसे पहला एड्रेस अगर हम लोग लेंगे तो वी कैन गो इट विद 0.0.0.0 because in an octet we have already learned that we can write in a single octet from 0 to 255, right? So starting from very first IP address, that is 0.0.0, it is in the form of decimal form, and if we want to convert it into a binary form तो क्या होगा, 8 बिट्स, हर एक ऑक्टेट 8 बिट्स का होता है, यानी कि 8 बिट हर एक ऑक्टेट में होगा। तो अगर मुझे इसे बाइनरी में लिखना होगा तो आई विल राइट इट डाउन 8 times 0 फॉर फर्स्ट नंबर, मींस 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 dot 1 2 3 4 5 6 7 8. So this is in the form of decimal form and this is in the form of binary. तो अब आईना क्या कहता है, आईना कहता है कि क्लास ए में जो पहला ऑक्टेट रहेगा, यानी फर्स्ट ऑक्टेट 8 बिट्स जो पहले रहेंगे वो नेटवर्क्स के लिए रिजर्व्ड रहेंगे, वेयर एज रेस्ट ऑफ द ऑक्टेट्स यानी बाकी बचे हुए 3 ऑक्टेट जो रहेंगे वो किसके लिए रिजर्व रहेंगे, हमारे होस्ट के लिए रिजर्व रहेंगे। यानी नेटवर्क के लिए जो बिट्स रिजर्व्ड है दे आर 8 बिट्स एंड होस्ट के लिए जो बिट्स है वो कितने हैं, 24 बिट्स आर रिजर्व्ड फॉर होस्ट, ठीक है। तो अब क्लास ए से हमें क्या क्या चीजें पता चल सकती है, यानी क्लास ए में मुझे ये पता चल सकता है, सबसे पहला फाइंड आउट निकालना है रेंज ऑफ अ क्लास ए, यानी क्लास ए का क्या रेंज हो सकता है, पहला हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे। दूसरा चीज टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स, क्लास ए में टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने बन सकते हैं। तीसरा टोटल नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क, हर नेटवर्क के अंदर टोटल नंबर ऑफ होस्ट आप कितने रख सकते हैं। लेट्स फाइंड आउट कि रेंज क्या है, क्लास ए में रेंज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आईना ने एक चीज और कहा कि भाई इसका लीडिंग बिट क्या कहा, आईना ने कहा कि जो पहला इसका बिट है, फर्स्ट बिट, वो पहला बिट हमेशा 0 ही रहेगा और वो 0 ही रिजर्व होगा। तो इन अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूं तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स विच आर रिजर्व्ड फॉर नेटवर्क इन क्लास ए इज नॉट 8 बिट, इज व्हाट, इट्स 7 बिट्स, बिकॉज फर्स्ट बिट इज रिजर्व्ड एज अ 0। तो अब हमें फाइंड आउट करना है, तो बहुत इजी सा फॉर्मूला है, द स्मॉलेस्ट नंबर इन बाइनरी इज 0 एंड द लार्जेस्ट नंबर इन बाइनरी इज 1। सो सिंपल सा है, स्मॉलेस्ट मुझे रखना है तो भाई पूरा का पूरा 0 हो गया, तो पूरा 0 हो गया। तो यानी रेंज में अगर मैं कहा जाए कि सबसे पहला आईपी एड्रेस यानी फर्स्ट आईपी एड्रेस क्या होगा, तो फर्स्ट आईपी एड्रेस है 0.0.0.0, क्योंकि अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो डेसिमल में 8 times 0 का डेसिमल नंबर 0 आएगा, 8 times 0 का 0 आएगा, तो इसीलिए सबका सब क्या हो गया, 0.0.0.0 हो गया। एंड द लास्ट नंबर अभी थोड़ा सा ट्विस्ट है आगे, वो भी मैं बताऊंगा क्या है, बट यहां पे लास्ट आईपी एड्रेस अगर आप देखोगे तो आप इसको बाइनरी में कैसे लिखोगे, पहला हमेशा 0 है, रिजर्व्ड है,
इसीलिए उसको क्या करा गया कि 0 ही रखना है, तो वी कैन नॉट चेंज इट, तो हमने उसको किस में रखा, 0 ही रखा, एंड रेस्ट ऑफ द बिट विल बिकम 1, तो यानी 1 ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने बाइनरी में लिख दिया, एंड दिस इज द लार्जेस्ट आईपी एड्रेस इन क्लास ए, क्योंकि आईना के हिसाब से उसने कहा कि भाई पहला बिट 0 रहेगा, तो अगर 0 है तो बाकी सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है, एवरी बिट्स विल बिकम 1, एंड इफ यू विल कन्वर्ट इट इनटू अ डेसिमल नंबर, आप इसको जब डेसिमल नंबर में इस बाइनरी को कन्वर्ट करोगे तो ये हमारा नंबर आ जाएगा 127 डॉट 8 टाइम्स 1 है तो इट विल बिकम 255 डॉट 255 dot 25. This is the largest IP address in class A, but every first IP and the last IP we cannot use it for giving an IP address to any device. मतलब ये 0.0.0 आप ये IP एड्रेस किसी भी डिवाइस को नहीं दे सकते हो, और ना ही आप 127.255.255 आप नहीं दे सकते, बिकॉज ये जो सब पे जो 0 आता है इसको हम लोग कहते हैं नेटवर्क आईडी। ये क्या हो गया, दिस इज द आईडी ऑफ अ नेटवर्क, एंड जो 255.255.255 आ रहा है वो क्या हो गया, दैट इज द ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस कहते हैं। इसीलिए हम कभी भी नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस को किसी भी होस्ट पे नहीं दे सकते। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहां पे रेंज की बात आई, तो रेंज हमारा कहां से कहां तक हो गया, फ्रॉम 0 to 127 इज द रेंज ऑफ अ क्लास ए। यानी अगर आपको कोई भी आईपी एड्रेस मिल रहा है, सपोज दैट एक आईपी एड्रेस आपको मिला 13.16.14.9, तो आपको कुछ नहीं देखना है, यू हैव टू सी द फर्स्ट ऑक्टेट। पहला ऑक्टेट देखिए, पहला ऑक्टेट क्या है, 13। क्या ये 13 0 से 127 के बीच में आ रहा है, हाँ आ रहा है। इट मींस ये आईपी एड्रेस कौन सी क्लास का हुआ, इट इज ऑफ क्लास ए। इट इज टू सिंपल सा है। क्लास ए को आपको देखना है तो आपको पहला ऑक्टेट देखना है कि पहला ऑक्टेट पे 0 से लेके 127 यानी 127 के बीच में अगर नंबर है फर्स्ट ऑक्टेट, तो यानी वो कौन से क्लास का हुआ, वो क्लास ए का हो गया। इसीलिए रेंज क्या कहा गया, 0 से लेकर 126 तक। अरे सर आपने तो यहाँ 127 लिखा है, अब आप बता रहे हैं 126 है, 126 है, क्यों, बिकॉज आईना ने यहाँ पे एक और चीज रूल पे जोड़ा, आता 127 तक ही ये क्लास है, बट द होल रेंज ऑफ 127 आईपी पूल इज गिवन टू लूप बैक आईपी एड्रेस। यानी आईना ये कहता है कि भाई अगर आईपी एड्रेस स्टार्ट हो रहा है, आईपी एड्रेस स्टार्ट हो रहा है 127.0.0.0 से और 127.255.255.255, तो ये पूरा का पूरा रेंज 127 से लेके 127.255.255.255 इट कम्स इन लूप बैक आईपी एड्रेस, ठीक है। तो 127.0.0.0 से लेके 127.255.255.255 इट कम्स इन व्हाट, इट कम्स इन लूप बैक आईपी एड्रेस। अब ये लूप बैक आईपी एड्रेस क्या होता है, तो लूप बैक आईपी एड्रेस आपके हर कंप्यूटर पे, अगर सपोज दैट लूप बैक का मतलब हो गया इट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग पर्पस। आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उस सॉफ्टवेयर को आप नेटवर्क में चलाना चाहते हैं, नाउ यू वांट टू टेस्ट इट, तो भाई नेटवर्क है उसमें आप ऐसी कोई भी आईपी एड्रेस तो दे नहीं देंगे। तो क्या करा आईना ने, कहा कि भाई एक पूरा का पूरा रेंज है, उस रेंज को ही आप यूज कर लो, आप उसको टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सपोज दैट आपके कंप्यूटर पे इंटरनेट नहीं है, आपने इंटरनेट अपना राउटर भी चेक कर लिया, सब चीज चेक कर लिया, एवरीथिंग इज ओके, बट यू आर नॉट रेक्टिफाइंग इट और यू आर नॉट एबल टू सी दैट वेयर इज द प्रॉब्लम। तो हो सकता है आपके कंप्यूटर का जो ईथरनेट पोर्ट है, ठीक है, यानी आपका जो NIC कार्ड है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, उसी में कुछ प्रॉब्लम हो।
फॉर चेक दैट, आप चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, 127.0.0.0 से लेके 127.255.255.255 इन दोनों को छोड़ के इनके बीच के जितने भी आईपी एड्रेस आते हैं, आप किसी भी आईपी एड्रेस पे पिंग करा के चेक कर लो। अगर आपको रिप्लाई आ रहा है, इट मींस योर ईथरनेट पोर्ट और एनआईसी कार्ड इज वर्किंग प्रॉपर्ली, और अगर नहीं आ रहा है, इट मींस प्रॉब्लम कहां पे है, आपके कंप्यूटर के एनआईसी कार्ड में ही प्रॉब्लम है, ठीक है, और हम ढूंढ बाकी दूसरी जगह पर है। तो दैट इज ऑल्सो पर्पज ऑफ टेस्ट, ठीक है। तो हम लोग टेस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लूपबैक आईपी एड्रेस। अब वापस आते हैं, तो यानी रेंज कहां से कहां तक हो गया, 0 से लेके 126 तक हो गया। अगेन अब हम लोग 0 भी यूज नहीं कर सकते, बिकॉज 0.0.0.0 इट इज व्हाट, इट इज एनी आईपी एड्रेस। ये हम लोग आगे समझेंगे। फिलहाल अभी के लिए आप याद रख सकते हो कि हाँ भाई 0 से लेके 126 की रेंज तक हम लोग दे सकते, ठीक है। यानी अब अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए, यहाँ पे तो रेंज में अगर मैं बात करूं तो नेटवर्क आईडी ऑफ क्लास ए इज व्हाट 0.0.0.0 एंड ब्रॉडकास्ट आईपी ऑफ होल क्लास ए इज व्हाट 126.255.255.255, राइट। तो अब वैलिड आईपी एड्रेसेस क्या है, तो अगर मैं क्लास ए की बात करूं, क्लास ए का फर्स्ट आईपी एड्रेस क्या है, फर्स्ट आईपी एड्रेस ऑफ क्लास ए इज व्हाट, द फर्स्ट आईपी एड्रेस ऑफ क्लास ए इज व्हाट 0.0.0.1। अकॉर्डिंगली अगर हम यहां से देखते तो ये होगा, बट एक्चुअली में जो इसका होगा दैट इज 1.0.0.1। ये होना चाहिए। ये हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में समझेंगे कि भाई 0.0. क्यों नहीं करना है, ये 1.1.1 क्यों है, ये हम लोग आगे समझेंगे। बट फिलहाल के लिए अभी फर्स्ट आईपी एड्रेस हमारा ये हो गया, एंड द लास्ट आईपी एड्रेस ऑफ क्लास ए इज व्हाट 126.255.255.254 is the last IP। ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस हमारा 126.255.255.255 था, और इससे जस्ट ऊपर वाला आईपी एड्रेस क्या आ जाएगा 126.255.255.254 हमारा क्या हो गया, लास्ट आईपी एड्रेस हो गया। अब हमें ये पता करना है कि भाई टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने होते हैं। बहुत आसान है, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स के लिए हमें इतना जानना है कि भाई नेटवर्क्स के लिए कितने बिट्स रिजर्व्ड है। ऑब्वियस सी बात, 8 बिट था, बट 0 आईएनए का रिजर्व रहेगा, तो यानी कितने हो गए, 7 बिट्स आर रिजर्व्ड फॉर नेटवर्क। इट मींस टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स व्हिच कैन बी क्रिएटेड इन क्लास ए इज 2 to the power 7, एज सिंपल, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क, यानी हर एक नेटवर्क में आप कितने होस्ट बना सकते हो, तो क्या है, हाउ मेनी बिट्स आर रिजर्व्ड फॉर होस्ट, होस्ट के लिए कितने बिट्स रिजर्व्ड है, 24 है, ठीक है, 24 बिट है, बट 24 बिट आएगा पूरा। बट इसमें एक चीज ये भी बताया कि हर एक नेटवर्क का पहला आईपी एड्रेस नेटवर्क आईडी होता है, और आखिरी आईपी एड्रेस ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस होता है, विच वी कैन नॉट अप्लाई ऑन होस्ट। हम होस्ट पे वो चीज दे ही नहीं सकते। तो इट मींस टोटल नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क विल बी 2 to the power 24, which is in billions, minus 2. The result which come will be the total number of hosts, total number of IP addresses which you can give to host per network, प्रत्येक नेटवर्क में, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कैसे निकालना है, टोटल नंबर ऑफ होस्ट कैसे निकालना है, फर्स्ट आईपी एड्रेस कैसे निकालना है, लास्ट आईपी एड्रेस कैसे निकालना है। ये सारी चीजें हमारे क्लास ए में थी, ठीक है। तो इस पार्ट के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। मुझे पता है इसमें भी बहुत सारे आपके डाउट्स आएंगे। आपके जो डाउट्स हैं freely openly ask me on comments, I will give reply to the questions related to this topic, ठीक है। तो आज इस पार्ट के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, इसी तरीके के अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको आईटी से रिलेटेड कोई और वीडियोस चाहिए तो प्लीज डू कमेंट्स। थैंक यू।